कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 2 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। आपके साथ पहले अगर ये पर्सन इस तरह की रोमांटिक मोमेंट में अपना वक्त बिता चुके हैं तो ये उन्हीं पलों को याद करके काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दोबारा आपके साथ ऐसे ही प्यार भरे लम्हे बिताने का इनका बहुत ज़्यादा मन है। फिर है 4 ऑफ व्हील्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इनसिक्योर काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं, जल्द से जल्द इस रिश्ते को नाम देना चाहते हैं, अपने घर वालों को भी बात आपके बारे में बताना चाहते हैं। अगर नहीं बताई तो यानी कि आप कह सकते हैं हर तरह से ये रिश्ता सिक्योर हो जाए और आप बस उनके हैं। जैसे ये पर्सन अगर पेंटेकल यहाँ पे सजा के रख रहा है और यही उठा के जब ये बक्से में रखेगा तो ये बक्सा उसका है, वो जहाँ चाहे वहाँ पे उस बक्से को स्टोर कर सकता है। वैसे ही आपके पर्सन भी इस रिलेशनशिप को एक नाम देके अपना उस रिलेशनशिप के ऊपर हक जमाना चाहते हैं। अगला कार्ड है जस्टिस का, लिब्रा का कार्ड है। आपका या उनका साइन हो सकता है। क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। मतलब पहले अगर अपने घर वालों से बात करने से हिचकिचा रहे थे कि जब वक्त आएगा तब बात करेंगे, बता देंगे, तो अब उनको शायद परफेक्ट टाइम लग रहा है क्योंकि ये खुद जल्दबाजी करके हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर है किंग ऑफ व्हील्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे ये पर्सन अब रुकने वाला नहीं है। आमतौर पे बाकी के कार्ड में ये घोड़ा जो होता है नाइट ऑफ व्हील्स का, वो एक जगह पे रुका हुआ होता है। यहाँ पे ये पर्सन इस घोड़े को दौड़ा रहा है। वैसे ही ये ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है हार्ट चक्र को, तो इनका हार्ट चक्र शायद रिसेंटली एक्टिवेट हो गया है, जिस वजह से अब ये अपने दिल के जज्बातों को और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो हो सकता है आप अपने पर्सन के ऊपर नाराज़ हो गई है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने वक्त लिया है अपने घर वालों को अपनी बात बताने के लिए या फिर इस रिश्ते को नाम देने के लिए, जिस वजह से अगर आप उनसे थोड़ा सा बेरुखी से पेश आ रही है तो आपके पर्सन आपका ये अंदाज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए शायद जल्द से जल्द ये अपने घर वालों से बातचीत करना चाहते हैं। अगला कार्ड है द टावर। अनएक्सपेक्टेड बातों को लेके ये परेशान है। मतलब आप कभी इस तरह से रिएक्ट करेंगे, अचानक आप बातचीत करना बंद कर देंगे या फिर आप इस तरह से नाराज़ हो जाएंगे और रिलेशनशिप को तोड़ के जाने तक की नौबत आ जाएगी। ऐसा उन्होंने शायद सोचा नहीं था, जो शायद किसी किसी के बीच में हो रहा है और ये पर्सन ऐसे लम्हों के लिए प्रिपेयर नहीं थे, इसलिए अब ये जल्दबाजी में आगे बढ़ना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है 5 ऑफ व्हील्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये दोनों ठंड से ठिठुर रहे हैं और यहाँ पे इन्होंने पेंटेकल इस आग में डाले हैं। तो वैसे ही आपके पर्सन अब यही सोच रहे हैं कि बाकी लोगों की जो सोच होगी वो तो देखा जाएगा बाद में, लेकिन फ़िलहाल हम दोनों की जो बुरी हालत हो रही है उसके ऊपर कैसे काबू पाना है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो अगर दूसरों की बातें सोच के ये आगे नहीं बढ़ रहे थे, मतलब इनका क्या रिएक्शन होगा, वो क्या सोचेंगे, ये क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, ऐसी बातों में अगर ये उलझ रहे थे तो फ़िलहाल इनका जो फोकस है वो पूरी तरह से आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर आ चुका है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। पेनफुल एंडिंग्स होने के उनको चांसेस लग रहे हैं। मतलब दोनों के बीच में अगर सब कुछ सही चल रहा था और अचानक से कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, अब अगर सही वक्त पे इन्होंने एक्शन नहीं लिया तो जो होगा वो इनकी बर्दाश्त से बाहर होगा, ऐसा डर उनको सता रहा है। ये कम्प्लीटली विड्रॉन
करने का शायद आपने इनको इशारा दिया है कि अगर तुम अपनी तरफ से कोशिश नहीं करोगे या नहीं करोगी तो इससे ज़्यादा मैं इस रिश्ते में वेट एंड वॉच की एनर्जी में नहीं रुकने वाला। ऐसा अगर किसी ने कह दिया है तो ये एनर्जी उनके लिए एक्सेप्ट करना आसान नहीं है। हेल्प अराइविंग मतलब कोई ना कोई तो मदद कर ही देगा, और ये जो प्रॉब्लम है घर वालों को समझाना या फिर घर वालों को अपनी ये बात बताना लव लाइफ के बारे में, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई तो हेल्प करने के लिए आ ही जाएगा। लेकिन शुरुआत तो इन्हीं को करनी पड़ेगी जो शुरुआत शायद ये नहीं कर रहे थे, जिसके लिए अब ये खुद प्रिपेयर है। अवेयरनेस अब उनके अंदर आ चुका है, मतलब अवेकनिंग जैसा कुछ हो गया है। और जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि अगर हार्ट चक्र एक्टिवेट नहीं था तो वो एक्टिवेट होने की वजह से अपने दिल की आवाज़ क्लियरली सुन पा रहे हैं। फिक्र हो रही है उनको कि अब अगर ये एक्शन नहीं लेंगे तो पता नहीं आने वाले फ्यूचर में क्या होगा। अपॉर्चुनिटी टू हील, एक ऐसे ही उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई है जिसकी वजह से ये रिश्ता टूटते टूटते बच सकता है। तो ऐसा अगर कोई मौका उनके हाथ आ जाता है तो उसको ये गंवाना नहीं चाहते। हेल्पलेस फील कर रहे हैं, मतलब अचानक से अगर किसी के ऊपर ढेर सारी जिम्मेदारियां आ जाए तो उसको जैसे लगता है कि पता नहीं मैं कैसे सब मैनेज करूंगा, वैसा थोड़ा इनका हाल ज़रूर हो रहा है। लेकिन ये जो सीक्रेट उन्होंने रिलेशनशिप अगर आप दोनों की रखी थी तो कभी ना कभी तो ये सीक्रेट घर वालों के सामने रिवील करने ही थे। चलो कल नहीं तो किया तो आज परसों कभी तो करने पड़ेंगे। तो ये परफेक्ट टाइम का इंतज़ार करते रहें, और परफेक्ट टाइम जैसे जो लोग सिर्फ डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करते हैं उनको काफ़ी लंबा कई बार इंतज़ार करना पड़ता है। यहाँ पे भी ये पर्सन परफेक्ट टाइम का इंतज़ार करते करते ऑलरेडी काफ़ी वक्त गंवा चुके हैं। अब ये कम्युनिकेशन करने के लिए तैयार है, स्पेसिफिकली उन लोगों से जिनसे ये कनेक्टेड है, यानी कि उनके घर वाले। ऑलरेडी लेट बहुत हो रहा है, यानी कि डिले जो हो रहे हैं वो अब बर्दाश्त से बाहर हो रहे हैं। किसी किसी को शायद डर लग रहा था कि घर वालों को अगर बात बता देंगे और घर वाले मानेंगे नहीं तो शायद घर से निकाल देंगे और फिर होमलेस हो जाएगा ये पर्सन। मतलब रहना कहाँ है, कैसे सब मैनेज करना है, ये उनकी ज़िम्मेदारी होगी। और कई बार ऐसा होता है कि जब फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम सामने आ जाते हैं। तो अब ये पर्सन शायद किसी की हेल्प ले रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिन्होंने ज़िंदगी में इनको कई बार मार्गदर्शन किया है, तो कोई घड़ा एक रिश्तेदार वगैरह भी हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं ऐसा पर्सन जो इनके घर वालों को भी जानता है और इनको भी जानता है, उनकी ही सलाह मशवरा से ये थोड़ा कुछ काम कर रहे हैं। ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हैं वो खुद डिज़ाइनर हो सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आप डिज़ाइनर वगैरह हो सकते हैं। तो आपके बारे में भी अगर इन्होंने बातें रिवील की नहीं है तो ये करना चाहते हैं। कोई प्लम्बर हो सकता है, यानी कि ये जॉब से रिलेटेड बातें चल रही है। तो मे बी कोई ऐसा भी पर्सन है जिसको अपनी कई सारी जिम्मेदारियां निभाते निभाते ये सभी काम भी करने पड़ रहे थे। तो आप कह सकते हैं कि ये पर्सन वर्कaholic ज़रूर है जिनसे भी आप डील कर रहे हैं। किसी किसी के बीच में शायद रिलीजियस फैक्टर है, मतलब आपका उनका रिलीजन थोड़ा अलग हो सकता है, जिस वजह से भी इस पर्सन को डर लग रहा है होमलेस होने का, और मे बी इस वजह से भी ये बातें रिवील नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट है करियर। फ़िलहाल ये करियर को लेके थोड़ा परेशान है, ऐसा भी आप कह सकते हैं, या फिर करियर के कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे इसलिए अब तक इन्होंने एक्शन नहीं ली थी। स्नीकी बिहेवियर हो सकता है, मतलब आप अगर उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं तो ये आपके बारे में ज़रूर पूछताछ कर रहे हैं, आपकी खबर जानने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ से जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके रिलेटेड मिल सके उतना ये लेने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको फ़िक्र हो रही है कि अब कैसे सब आगे करेंगे ये। और फाइनल है इंटर्न। तो कोई अपनी जस्ट जॉब करना उसने स्टार्ट किया है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो अभी सीख रहे हैं। कोई बहुत जल्दी रिश्ते में पढ़ना चाहते हैं या ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में अगर नहीं है, क्योंकि ये करियर के सब मसले हैं, अभी सीखना करियर का सब बाकी है, फिर जाके कहीं जॉब लगेगी और फिर जाके कहीं शादी ब्याह की बात होगी। ऐसे भी शायद किसी किसी के हालात हो सकते हैं, और इन हालातों की वजह से भी ये पर्सन आप कह सकते हैं अपने घर वालों से बात करने से हिचकिचा रहे थे। लेकिन अगर इनकी इंटर्नशिप पूरी होने के बाद ये शादी का कुछ प्लान कर रहे हैं तो हो सकता है अभी घर वालों को बताने के बारे में ये फिर से सोचें, क्योंकि सही वक्त शायद इनके लिए अभी कुछ लोगों के लिए आ चुका है और कुछ लोगों के लिए सही वक्त का थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ सकता है, जहाँ पे मे बी दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस हो रही है एज अ कपल।
क्योंकि एक दूसरे को समझ के लेना, एक दूसरे के घर के हालात समझ के लेना, एक दूसरे के सिचुएशन समझ के लेना, ये सभी बातें आसान नहीं होती। तो यहाँ पे समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है, ये ज़रूर वो समझ रहे हैं या समझ रही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।